हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और हम क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से। इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं और कुछ क्वेश्चन जीएस के भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधा आज का पहला क्वेश्चन। अगस्त 2023 की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा 84 कुटिया को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कुटिया कहाँ स्थित है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। आंसर है इसका ऋषिकेश। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये किसी पार्क के अंदर है, क्या कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है इसके आसपास? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये देखिए, पिछले साल उत्तराखंड सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति घोषित की थी। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में कितने वर्ष तक 50 वर्ष की छूट दी जाएगी? देखिए, जो प्रसंस्करण उद्योग को कहते हैं इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। और कह सकते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक, फिलहाल इसी चीज़ को उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है हमें। पिछले साल ये नीति जो घोषित की गई है उसमें बताना है आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 50% की छूट दी जाएगी अगले 5 वर्षों तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड के करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 43। अगस्त 2023 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने दोबारा पोस्ट ग्रेजुएट करने पर रोक लगा दी है? बहुत बढ़िया, कितने लोग तो कई सारी डिग्रीज इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिलहाल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने इस चीज़ के लिए रोक लगा दी है अब। और इस प्रकार से ये सिर्फ राज्य का ही नहीं, देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बन गया है जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन दोबारा नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल की बात है। क्वेश्चन नंबर 44। अगस्त 2023 में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा क्लैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, क्लैप, ठीक है ना। तो ये जो क्लैप प्रोजेक्ट है इसका संबंध ई एजुकेशन से है। एक्सेस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म है। और इसका संबंध किस चीज़ से है? ई शिक्षा अर्थात ई एजुकेशन से। वेरी इंपॉर्टेंट। 45। दिसंबर 2023 में प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था? ये हो चुका है वैसे, 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था और उससे ज़्यादा ही प्राप्त किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था, ऐसे कितने सारे इन्वेस्टर्स समिट हो चुके हैं। ठीक, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि अभी तक उत्तराखंड के देहरादून में कितने बार इनक्यूबेटर समिट हो चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 46। अगस्त 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होगी? हाँ, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। 18 से 25, 20 से 26, 14 से 23 या 16 से 25? तो इसका आंसर है 14 से 23 वर्षों वर्ग के जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए ये योजना घोषित की गई है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। पिछले साल अगस्त के क्वेश्चंस हैं ये। 47। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये देखिए जीएस का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जीएस के भी रख दिए हमने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। यह सत्र मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, इनफैक्ट किया गया था। ये जवाब बिल्कुल सही है। इस सत्र का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। ये गलत है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने शिरकत करी थी और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? ओनली वन, यानी कि ए इसका सही जवाब है। 48। अक्टूबर 2023 में पार्कर सोलर प्रोब इंसानों की ओर से बनाई गई अब तक सबसे तेज चलने वाली वस्तु बन गया है। इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? अच्छा, इसका प्रक्षेपण किया गया था 2018 में और खबर है 2023 की। तो ये नाम याद रखेंगे, पार्कर सोलर प्रोब, यानी कि सन की स्टडी करने के लिए ये प्रोब बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2023 में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया गया? नीलगिरी तार आप जानते होंगे, एक खास किस्म का जानवर है जो नीलगिरी के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, तमिलनाडु। आसान सवाल। 50।
अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है, असत्य चुनना है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति वर्ष 2022 की तुलना में खराब हुई है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये कथन असत्य नहीं सत्य है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, असत्य चुनना है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान नहीं है, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। ठीक है, पहला कथन क्या होगी? सही है, इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक करके एक देश है, वो है इसमें अंतिम स्थान पर। ठीक, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने देश शामिल होते हैं, इस समय भारत की स्थिति क्या है, आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा यूपी पीसीएस में भी और उत्तराखंड के एग्जामों में भी। ओके, 50। अगला क्वेश्चन है 51। कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में किस स्थान से हुई थी? अल्मोड़ा से हुई थी। आसान सवाल। कुली बेगार आंदोलन आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन के दौरान इससे संबंधित सारे रजिस्टर्स बहा दिए गए थे सरयू नदी में, और कैसे उस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होता है ये। शहरी राज्य आंदोलन के लिए प्रजामंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन आता है। 1936 में हुई थी। श्रीदेव सुमन का नाम सुना होगा, सकलानी का नाम सुना होगा आपने, तो उन सब ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी राज्य के खिलाफ, कह सकते हैं कि उस प्रजामंडल का उद्देश्य था कि शहरी राज्य को हटाना है और प्रजातंत्र स्थापित करना है। ठीक है, डेमोक्रेसी। 53। निम्नलिखित में से किस परमार वंश के शासक के निमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था? कुछ दिनों पहले हमने इसमें चर्चा की भी थी। देखिए क्वेश्चन आ गया, आंसर इसका है फतेह शाह। इसका समकालीन शासक सिरमौर का भी है, आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका सिरमौर का शासक समकालीन कौन था? सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 54। परमार वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के समय मुगल सम्राट शाहजहां के सेनापति ने दून घाटी पर हमला किया था? बहुत ही आसान सवाल। पृथ्वीपति शाह, नागकटी रानी, ये सारा वाक्य आपको याद होगा, आसान सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कुणिद कालीन सिक्कों का प्रकार नहीं है? सिक्कों का प्रकार पूछ रहा है। क्या अमोघ भूति प्रकार के सिक्के थे? बिल्कुल थे। बागेश्वर प्रकार के सिक्के थे? अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे? छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के थे? जी थे। बागेश्वर प्रकार का कोई भी सिक्का नहीं मिलता, तो इसका आंसर क्या है? बी। बाकी अमोघ भूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हमको मिले हैं। ठीक, 56 में आते हैं। कालसी शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। यह शिलालेख देहरादून से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इस शिलालेख में देहरादून के निवासियों के लिए महत्तम का प्रयोग किया गया है? जी नहीं, महत्तम का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1, सिर्फ एक। आप जानते होंगे फॉरेस्ट महोदय ने इसकी खोज करी थी। अशोक का शिलालेख है कालसी में, और कालसी कहाँ मौजूद है? देहरादून में है, फॉरेस्ट। ठीक, उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य आंदोलन हेतु निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर घटते क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा बना था इसको सबसे लास्ट में लगाना है, और जो जो सबसे लास्ट में बना था उसको सबसे पहले लगाना है। तो इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा हमें। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनता है भाई 1970 में। पर्वतीय राज्य परिषद बनता है 1967 में, रामनगर। पर्वतीय विकास जन समिति बनती है 1950 में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? 132 होना चाहिए इस हिसाब से, है कि नहीं? 132 ऑप्शन है। नहीं नहीं, फिर मैंने गलती कर दी, ये तो 1970 है, ये 1967 है, और ये 1950 है, तो इसका आंसर होगा 123 होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए 123। ये बनता है 1970, ये 1967, और ये 1950 में बनता है। ठीक, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तराखंड क्रांति दल ने कितने पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आंसर इसका है 8। 8 जिलों को मिलाकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979, 1979 में।
डी पंत, नाम याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने उत्तराखंड सेपरेट राज्य बनाने में, लेकिन इत्तेफाक से कभी भी ये सत्ता में नहीं आ पाई, अफसोस की बात है। 59, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई आदि भोग योजना का संबंध किससे है? आदि भोग योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है महिलाओं से, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, महिलाओं से। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु उत्तराखंड के कितने जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं या संचालित अभी हैं? एक तो उधम सिंह नगर में है और एक देहरादून में है, सिर्फ 2 ही हैं। आंसर इसका क्या होगा? 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन 60 का 2। तो आप याद रखेंगे इसके आंसर्स कि कहाँ कहाँ पर है। एक तो है आपका एकलव्य की बात हो रही है, एकलव्य आदर्श आवासीय छात्र उसकी बात हो रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? एक तो है उधम सिंह नगर में और एक है देहरादून में, अर्थात 2 हैं आवासीय विद्यालय सॉरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, रामकली 53 नदियों का संगम, ये किताब का नाम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। किताब को उत्तराखंड के किस साहित्यकार द्वारा लिखा गया था? जानी मानी किताब है शैलेश मटियानी की, वेरी इंपॉर्टेंट। 61 का बी। 62, अच्छा जी, रचनाकार देखना है, किताबों के नाम देखिए पहले। विजय सागर नौटियाल, सॉरी उत्तर बयां, प्रेम बंधन, हलवाहा और घर का रास्ता। शेखर जोशी ने तो लिखी है घर का रास्ता, जहाँ तक, सॉरी हलवाहा। तो इसका आंसर है 1 2 4 3, ठीक है, इसका आंसर क्या है? 1 2 4 3, 1 2 4। विद्यासागर नौटियाल की उत्तर बयां, भजन सिंह की प्रेम बंधन, मंगलेश डबराल की घर का रास्ता, शेखर जोशी की हलवाहा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है हैदा खान, नहीं है हैड़ा खान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैड़ा खान। हैड़ा खान मंदिर कहाँ पूछ रहा है ये कि कहाँ पर है? इस ऑप्शन में तो सबसे नज़दीकी आंसर इसका हल्द्वानी आ रहा है। वैसे एग्जैक्टली हल्द्वानी में भी एक मंदिर है इसका, पनियाली साइड में, क्योंकि मेन मंदिर इसका रानीखेत में भी है और एक मंदिर इसका नैनीताल जिले में भी है, ठीक है। फिलहाल इस आंसर में इसका क्या बन रहा है? हल्द्वानी। हैड़ा खान समाज भी एक समाज है जो शिव की आराधना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विवाहित लड़कियों के द्वारा विवाह के पश्चात पहली बार मायके आने पर किया जाता है? घिसा पिटा क्वेश्चन कई बार आया है, आंसर इसका क्या है? थड़िया, ठीक। 65, निम्नलिखित में से किस नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है? झोड़ा चांचरी, याद है ना आपको? झोड़ा चांचरी, चांदनी रात में गाया जाने वाला नृत्य, सॉरी करा जाने वाला नृत्य चांचरी, याद रखेंगे इसे। जौनसारी जनजाति के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली ऊनी टोपी को क्या कहा जाता है? झंगोली, चोल्टी, डिगुबा या हनौल? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में, बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे कि आपके लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। जौनसारी जनजाति के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली ऊनी टोपी का नाम पूछा है भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। आंसर इसका है डिगुबा, लेकिन ये भी तो किसी न किसी के नाम होंगे। झंगोली क्या है? शायद पैजामा है ऊनी। 67, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पलायन विवाह का प्रचलन है? बोक्सा, जौनसारी, राजी या भोटिया? इसका आंसर है राजी। देखिए, जनजाति में से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, तो उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनके संबंध में जो फैक्ट्स इकट्ठे हो सकते हैं प्लीज़ करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन देहरादून के 4 सिद्ध में शामिल नहीं है? लक्ष्मण सिद्ध, अर्जुन सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध। अर्जुन सिद्ध जैसा कोई सिद्ध नहीं है, माडू सिद्ध है इसकी जगह पे। तो 4 सिद्ध हैं देहरादून के, लक्ष्मण सिद्ध, माडू सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध। अर्जुन सिद्ध जैसा कोई सिद्ध नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 69, निम्नलिखित पर्यटक स्थलों में से कौन कौन से स्थल रुद्रप्रयाग में स्थित हैं? रूपकुंड, तुंगनाथ, गुप्त काशी या देवप्रयाग? तो इसका आंसर बनेगा गुप्त काशी और देवप्रयाग, यानी कि D 3 और 4।
आप कोशिश करिएगा, उत्तराखंड का मैप उठाइए, रुद्रप्रयाग का जिला देखिए और उसमें लोकेट करिए इसको, गुप्तकाशी और देवप्रयाग। लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में एक दूसरे पर पत्थर की वर्षा की जाती है? काफ़ी जाना माना आंसर इसका है बगवाल मेला। हालांकि इसमें रोक लगा दी गई है, अब फूलों और फलों को फेंका जाता है, पत्थर नहीं फेंके जाते अब। राखी के दिन मनाया जाता है और चंपावत में इसका खास तौर पे आयोजन किया जाता है। ठीक, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस 30, जिसमें 2-4 क्वेश्चन जीएस के भी थे, करंट अफेयर्स के, और बाकी क्वेश्चन किसके थे? उत्तराखंड के। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका निवारण भी किया जाएगा। फिलहाल वेट करिए उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म कब तक आते हैं। बाकी यूपी पीसीएस के का एग्ज़ाम तो अगले महीने है ही, उसके लिए तैयारी आप लोग करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।